हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग से बड़े बड़े जो ग्रो बैग होते हैं उसे कम से कम मिट्टी में किस तरह से हम अच्छे से फिल करें ताकि हमारे जितने फूलों वाले या फिर फलों वाले जो भी पौधे उसमें हम लगाएं तो बहुत ही अच्छे से भर भर के उसमें फूल खिले और उसमें अच्छे से फल भी लगे और इस तरह से हमारी मिट्टी भी कम से कम यूज हो। तो चलिए वो सारे उपाय जो है आज आप लोग से मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में कुछ इस तरह से बड़े बड़े ग्रो बैग हैं और इतने बड़े बड़े ग्रो बैग को फिल करने के लिए मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा लगती होगी, लेकिन आज हम कम से कम मिट्टी में जो बड़े बड़े ग्रो बैग हैं उसे फिल करेंगे फ्रेंड। तो शहरों में तो मिट्टी की बहुत ही ज़्यादा कमी रहती है फ्रेंड, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हम जो गार्डनर लोग होते हैं वो हर चीज़ का उपाय जो है वो ढूंढ ही लेते हैं कि किस तरह से हम कम से कम मिट्टी में भी बहुत ही अच्छे से गार्डनिंग जो है वो कर सकें। तो इस तरह से जब हम बड़े बड़े ग्रो बैग को फिल करते हैं या फिर किसी भी बड़े बड़े पॉट को फिल करते हैं तो उसमें जो भी पौधे हम लगाते हैं, चाहे वो पौधे फल वाले पौधे हों या फिर फूल वाले पौधे हैं, तो उसमें भर भर के फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ तो इसके नीचे मैंने ढेर सारे इस तरह से ये जो हमारे जो गार्डन से निकलते हैं सूखे पत्ते जो कि इस तरह से डेली डेली निकलते रहते हैं, तो उसके नीचे मैंने ढेर सारे सूखे पत्ते जो हैं सबके नीचे भर दिए थे। और थोड़ा थोड़ा इस तरह से पेपर के जो टुकड़े, जो पेपर हमारे घर में इस तरह से बेकार पड़े रहते हैं, तो पेपर के टुकड़े भी हमने इस तरह से डाल दिए हैं। यहाँ पर हमने इस तरह से जो गत्ते हमारे घर से बहुत सारे आते रहते हैं, देखिए डब्बे जो ऑनलाइन हम कोई ना कोई सामान जो है मंगाते ही रहते हैं, तो इस तरह के जो गत्ते आते हैं फ्रेंड, ये भी काफ़ी यूजफुल है। बहुत ही अच्छा खाद जो इनसे बनकर रेडी होता है, इसे भी हम इस ग्रो बैग में छोटे छोटे इसके टुकड़े करके फिल जो है करने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर हमने कुछ किचन वेस्ट भी लिया है, तो किचन वेस्ट तो हम सभी के घरों में डेली डेली निकलता ही रहता है, तो इसे भी हम इसमें डालने वाले हैं। तो सबसे पहले तो नीचे हमने सूखे पत्ते जो है ढेर सारे डाल दिए हैं और उसके बाद हमने छोटे छोटे इस तरह से पेपर के जो टुकड़े होते हैं उसे भी डाल दिया है, क्योंकि जो भी लिक्विड हमारे जो इसमें से जो भी लिक्विड निकलेगा वो जो पेपर के टुकड़े हैं वो इसे एब्जॉर्ब जो है करते रहेंगे। और देखिए उसके बाद इसमें भी मैं कुछ पेपर के टुकड़े जो है इस तरह से डाल देती हूँ। अभी जो हमने किचन वेस्ट लिया है तो उसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ। देखिए जितने भी किचन वेस्ट हमने लिया है सबको हम इसमें डाल देते हैं इस तरह से। देखिए इसमें ढेर सारा सूखे पत्ते हैं, तो अब हम इसमें थोड़ा सा और सूखे पत्ते जो हैं, ये जो पीले पड़ चुके सूखे पत्ते हैं सबको मैं इसमें डाल देती हूँ इस तरह से। जो भी आपको आपके घर से निकलते हैं वेस्ट, तो देखिए थोड़ा सा ये जो गत्ते के टुकड़े हमने लिए हैं इसे भी हम थोड़ा थोड़ा, तो जब भी आप इसमें कोई किचन वेस्ट डालें या फिर सूखे पत्ते डालें तो थोड़ा थोड़ा ऊपर से ये जो पेपर के या फिर गत्ते के टुकड़े हो गए तो उसे भी डाल दीजिए। आप देख सकते हैं इसके ऊपर हम थोड़ा सा और सूखे पत्ते जो है डाल देते हैं, तो जितना ज़्यादा हम इसके नीचे इस तरह से ये जो कूड़ा कचरा भरते जाएंगे उतना ही अच्छा हमारा जो ये फर्टिलाइज़र है बनकर रेडी होगा। इससे हमारे प्लांट भी अच्छे से ग्रो करेंगे और बार बार हमें इसमें खाद भी नहीं देना पड़ेगा। कि हमारे घर से निकला हुआ कोई भी सामान जो है वो वेस्ट में नहीं जाता है। इस तरह से हर चीज़ का यूज जो है अपने गार्डन में कर लेते हैं, चाहे वो किचन वेस्ट हो, किचन से निकले सब्जी फ्रूट के छिलके हो, या फिर हमारे घर से निकले इस तरह से पेपर के ये जो पेपर हो गए, या फिर इस तरह से गत्ते के जो टुकड़े हो गए, हमारे गार्डन से निकले हुए जो गार्डन वेस्ट हो गए, कूड़ा कचरा हो गया, सबका यूज जो है अपने गार्डन में कर लेते हैं। देखिए आधे बैग को तो हमने इस तरह से ये हमारे घर से निकलने वाले जितने भी वेस्ट हैं सबको इसमें फिल कर दिया है, तो इससे हमें हमारी मिट्टी भी अब कम लगेगी। और इस तरह से जब हम ग्रो बैग को फिल करते हैं तो हमें बार बार खाद भी इसमें नहीं देना पड़ता है। तो इस तरह से अगर आपके पास में मिट्टी जो है वो कम है और खाद जो है आपके पास में नहीं है, तो इस तरह से अगर आप पॉट को फिल करते हैं तो आपको ना तो उसमें खाद देने की ज़रूरत पड़ती है और कम से कम मिट्टी भी इसमें लगती है। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से फ्री में गार्डनिंग जो है वो कर सकते हैं। तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जितने भी हमने इसमें कूड़ा कचरा जो है वो भरा है वो सब कुछ ही दिनों में डिकम्पोज जो है वो होने लग जाएंगे। और देखिए इधर हमारी मिट्टी भी रेडी है, तो अब हम इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिट्टी जो है वो डाल देते हैं। तीनों ग्रो बैग में हमने अच्छे से मिट्टी जो है फिल करके थोड़ा थोड़ा पानी भी दे दिया है। और हम एक ग्रो बैग में इस तरह से गेंदा के फूल जो है लगाएंगे और एक में मिर्ची के जो पौधे हैं वो लगाएंगे फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर ढेर सारे गेंदा के पौधे जो हैं 10 रुपये में मुझे इतने सारे पौधे जो हैं मिल गए हैं। तो फिलहाल तो मेरे पास में कोई पॉट खाली नहीं है, तो मैं ये जो ग्रो बैग है इसी में गेंदा के पौधे जो हैं लगाऊंगी। और जब ये अच्छे से फ्लावरिंग कर लेंगे तो मैं कोई दूसरा पौधा भी इनमें लगा दूंगी। उसके बाद जब इसकी मिट्टी जो रेडी होगी वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी,
तो देख सकते हैं आपके यहाँ पर गेंदा के ढेर सारे पौधे हैं और सभी पौधे मुझे 10 रुपये में ही मिल गए हैं। तो ये जो ग्रो बैग है काफ़ी बिग साइज का है, तो फिलहाल तो मैं इसी में गेंदा के प्लांट जो है लगाने वाली हूँ। तो देखिए 3 प्लांट जो एक साथ मैं इसमें लगा दूँगी। तो देखिए दोनों ग्रो बैग में हमने दो दो इस तरह से गेंदा के पौधे जो हैं दो दो करके लगा दिए फ्रेंड। अब ये इसमें अच्छे से ग्रो होते रहेंगे। और देखिए 2 मिर्च का प्लांट है जो कि मैं इस ग्रो बैग में लगाने वाली हूँ। हमने ग्रो बैग में ये जो गेंदा के प्लांट है मेरीगोल्ड के और इसमें मिर्च के प्लांट सबको लगा दिया है। और जब तक ये गेंदा के प्लांट जो है अच्छे से फ्लावरिंग जो है कर लेंगे तब तक हमारी जो मिट्टी भी बनकर तैयार हो जाएगी। इसमें मैं कोई दूसरा पौधा जो है फिर से लगा दूंगी। और ये जो मिर्च के पौधे हैं ये तो इसी में चलते रहेंगे।